एक दिन भरत जी महाराज सुबह प्रातःकाल गंडकी नदी में कमर जैसे पानी में गए और वहां जप कर रहे थे। गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्योदय तक जप करते रहे और सूर्य जैसे उदय हुआ और वहां से बाहर निकले धीरे से। भरत जी से बाहर निकल रहे थे, उसी समय एक हिरणी, एक मृगी जो अभी गर्भवती थी, 9 मास की गर्भवती थी, बालक गर्भ में था बच्चा, वह हिरणी पानी पीने के लिए आई वहां पर। जैसे पानी पी रही थी, अचानक उसने पीछे से एक बड़ी भयंकर दहाड़ आवाज सुनी और ऐसी आवाज थी भयंकर शेर की आवाज, दहाड़ की। मृगी ने मन में विचार किया कि अब तो मैं मरी, क्योंकि इधर सामने जल है और पीछे से शेर की आवाज आ रही है, मुझे मारेगा। जैसे ही पानी पीने के लिए फिर पानी पीना चाह रही थी, उसी समय फिर उस शेर ने जैसे दहाड़ लगाई तो मृगी ने सोचा अब तो वो आ गया मेरे पीछे, और उसने मृगी ने मन में विचार किया कि मैं छलांग लगा लूं, उस पार अगर चली जाऊंगी, क्योंकि नदी बहुत छोटी है, उस पार चली जाऊंगी तो मैं शेर के भय से बच जाऊंगी और मैं मेरे इस बच्चे को आराम से जन्म दे दूंगी। मृगी ने छलांग लगाई, पर जो उसका जो मृग शावक था गर्भ में, वह गिर गया नदी में। मृगी उस किनारे गई, पर प्रसव पीड़ा के कारण वह वहीं देखते देखते तड़पने लगी। उनका बच्चा पानी में बहता हुआ जा रहा है। मृगी बड़ी कातर दृष्टि से महाराज भरत जी जो खड़े हैं उनके सामने देख रही है। एक बार मृगी अपने उस जल में बहते हुए मृग शावक की ओर देखती और दूसरी बार भरत जी की ओर देखती। यानी मृगी ये कहना चाहती है कि मेरा बेटा बहता हुआ पानी में जा रहा है और ये भरत आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, अब इस मृग शावक को मैं आपके चरणों में सौंपती हुई जा रही हूं। देखते देखते उस मृगी ने अपने आंखें बंद कर ली और वह मर गई। भरत जी ने सोचा कि अब इस मृग शावक के मेरे सिवा और कोई नहीं है। तुरंत भरत जी ने छलांग लगाई नदी में और उस मृग बच्चे को, हिरण के बच्चे को ले आए। विचार करने लगे, बोले इसकी मां ने मुझे मेरे चरणों में सौंपा है और इसकी कोई माता नहीं है और इसके पिता तो पता नहीं कहां है, और इसकी मां अभी अभी मेरे सामने शरीर छोड़ दिया। भरत जी ने बड़ा उपकार किया उसके ऊपर। पर देखो, शास्त्र और संतों की वाणी ये कहती है कि भरत जी ने उपकार किया, अच्छा मृग के बच्चे पर दया की, बचा दिया, पर उसके बाद में तो उनको छोड़ देना चाहिए। पर वासना अंदर दबी हुई रहती है, वह वासना कब निकल करके बाहर आ जाती है कुछ पता नहीं चलता। भरत जी विचार करने लगे, बोले इस मृग शावक का संसार में और कोई है ही नहीं हमारे सिवा तो। और धीरे धीरे उसको बड़ा किया। स्वयं भरत जी महाराज उनके लिए घास लेकर के आते, हरी हरी उसको घास खिलाते। जिस समय जप करते उस समय वह जो मृग का शावक है, हिरण का बच्चा, जब इधर उधर फुदकता तो भरत जी को ऐसा आनंद आता उसको देख करके, अरे कितना सुंदर है, अरे देखो इनकी मेरे सिवा इनका और कौन है।
अब उससे पहले भरत जी का मन में सदैव परमात्मा का चिंतन होता था। भगवान माला हाथ में है, माला चल रही है, परंतु चिंतन परमात्मा का नहीं है, ईश्वर का नहीं है। चिंतन है तो उस मृग शावक का, उसको याद कर रहे हैं। एक दिन अब हिरण का बच्चा जब बड़ा हुआ तो उन्होंने देखा एक मृगी को, हिरणों के झुंड को देखा, जैसी मृगी को देखा और वह वहां से भरत जी अपने कुटिया में कुछ काम के लिए गए, इधर से वह धीरे से निकला और मृगों के पीछे चला गया झुंड में। और भरत जी बड़े दुखी हुए, बोले अरे मेरा वो बेटा, हिरण बेटा कहां गया। करते 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 बीमार पड़ गए भरत जी, बुखार हुआ तेज। और उस मृग बच्चे के बारे में चिंता करते, अरे पता नहीं इस जंगल में किसी शेर ने मार नहीं दिया हो मेरे बेटे को। अरे नहीं नहीं, उसको कैसे मार सकते हैं, क्योंकि वह मेरा बेटा है, मेरे नारायण प्रभु उसकी अवश्य ही रक्षा करेंगे। ऐसे चिंता करते 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 5-6 दिन निकले और भरत जी की माला छूट गई, बस हिरण का चिंतन करते करते। और वो जो मृगा किसी हिरणी के पीछे गया था, उससे बलवान मृग आया, उसके साथ में उनकी लड़ाई हुई, उसको मारा। तो वह जो मृग हैं, अब भरत जी महाराज की अंतिम श्वास, और उसी समय वह जो मृग बच्चा है, अरे पशु था जिस पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया है, वह आ गया। वह भी कि मेरे पिता की अंतिम श्वास ली जा रही है, वह भी मृग शावक रोने लग गया। भरत जी ने कहा अरे देखो पशु कितना समझदार है, आखिर में अंतिम समय में मेरे पास आई तो गया, क्योंकि मेरे सिवा इसका संसार में और कोई नहीं है। भरत जी महाराज उस मृग को देखते 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 अंतिम श्वास ली। अंते यामति सागति, अंतिम श्वास जिस वस्तु का चिंतन करके जब कोई मनुष्य लेता है तो अंतिम में फिर वही बनता है। भरत जी कलिंग देश में मृग हुए, हिरण बने, हिरण का चिंतन करते हुए हिरण बने। परंतु पूर्व जन्म का पुण्य, पूर्व जन्म की तपस्या, जो भजन किया हुआ है वह भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आसक्ति अब भरत जी को नहीं रही। भरत जी ने विचार किया कि केवल मैंने एक हिरण का चिंतन किया था, संग किया था, उसके कारण मुझे यह मृग जीवन मिला। अब अगर मैं इस मृगी का दूध पीऊंगा तो पता नहीं क्या होगा मेरा। इसलिए भरत जी ने वो जो मृग योनि में थे उन्होंने मां का दूध तक नहीं पिया। हरी घास, हरी घास भी वह मृग नहीं चरता। क्यों? बोले हरी हरी घास में कहीं कोई जीवों की हत्या न हो जाए, जीव हत्या से बचते, सूखी सूखी घास खाते, घूमते फिरते वह मृग अपने झुंडों से हमेशा बाहर रहता। बोले मुझे किसी का संग नहीं करना है, निसंग रहना है। कलिंग देश से वह मृग घूमता फिरता मां गंडकी के तट पर आए। गंडकी नदी में जैसे आया वह मृग, और वह पुराना जो दृश्य, भरत जी जहां पर तपस्या करने के लिए आए थे, वह उनकी कुटिया देखी, और उस समय भरत जी को याद आ गया अपना पूर्व जीवन, कैसे तपस्या कर रहा था और कैसे मैं इस मृग की आसक्ति में फंसा।
मेरा भजन छूटा, मेरी साधना छूटी। बहुत रोए भरत जी वह मृग योनि में। अंत में मन में विचार किया कि अब रोने से तो कुछ पार पड़ने वाला नहीं है। भरत जी ने उस नदी में मृग योनि के रूप में, नदी में ही अपना शरीर जाकर के स्नान करते मृग योनि में, और स्नान करने के बाद में वापिस पूर्व जन्म का संस्कार था, इसलिए प्रभु का मंत्र याद हो गया। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। वह मृग के रूप में उस प्रभु श्री हरि का मंत्र जपते रहे और अंतिम समय में परमात्मा को स्मरण करते करते उस मृग ने अपना शरीर उस नदी में छोड़ा।